अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीज एकेडमी। तो आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले हमें पीरियोडिक मोशन पता होना चाहिए, जो कि यहाँ आपके सामने मेंशन है, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है? तो पीरियोडिक बेसिकली कहते हैं जैसे पीरियड से निकला है। ठीक है, पीरियड क्या होता है? एक के बाद एक। स्कूल्स कॉलेजेस में क्या होता है? एक के बाद एक पीरियड आते रहते हैं। ठीक है, मतलब रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मोशन, पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं? जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो, तो ऐसे हम मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो पीरियोडिक मोशन होता है ये बेसिकली आपका टू एंड फ्रो मोशन होता है, जिसे हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन यानी कि टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, मतलब बैक एंड फोर्थ। ठीक है, यानी कि ऐसे जाना, ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पीरियोडिक मोशन की एक स्पेशल टाइप है। इसमें होता क्या है, देखें, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें, अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन in which an acceleration of a body is directly proportional to the displacement and its acceleration is always directed toward the mean position is called SHM। simple harmonic motion को हम simple SHM भी कहते हैं। तो जब कभी भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल जब भी लेंगे हम, तो वो एक पेंडुलम से लेंगे। ठीक है, पेंडुलम क्या होता है? जो हमारी वॉल क्लॉक्स होती हैं उनके ऊपर लगा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे अटैच होता है घड़ी के अंदर और ये ऐसे वाइब्रेशन करता है। तो ये भी एक टाइप है किसकी? पीरियोडिक मोशन की। अब यहां पर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी करेंगे इसकी एग्जांपल लेते हुए। ठीक है, होता क्या है, जहां पेंडुलम अपनी पोजीशन पे है, रेस्ट की पोजीशन में, इस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। ठीक है, मैंने क्या किया, इस बॉब को, इसको हम बॉब कहते हैं। ठीक है, BOB। इस बॉब को मैंने डिस्प्लेस किया इसकी मीन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस x के ऊपर। ठीक है, डिस्टेंस को हम S, X, R इन चीजों से, इन लेटर्स से डिनोट करते हैं सॉरी। तो यहां पर मैं डिनोट कर रहा हूं x को, कि मैंने इस बॉब को यहां डिस्प्लेस किया पोजीशन x की तरफ। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जब मैं इसको जैसे ही छोड़ूंगा, स्किप करूंगा, तो ये यहां से ऐसे मोशन परफॉर्म करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, फर्स्ट टाइम इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसकी मीन पोजीशन की तरफ होगी। यहां पर भी आएगा तो मीन पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है, तो अब जरा इसको मद्देनजर रखते हुए डेफिनेशन देखें दोबारा, कि एक स्पेशल टाइप है पीरियोडिक मोशन की, जिसमें एक्सेलरेशन जो होता है बॉडी का, जब भी बॉडी को हम मूव करवाते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है ना। एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो इसमें यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पर सम वेलोसिटी होगी इसकी कुछ ना कुछ। तो जब वेलोसिटी में चेंज आया तो इसका मतलब बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुआ। तो एक्सेलरेशन जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है इस बॉब के अंदर, बॉडी यहाँ पर बॉब है, ठीक है, is directly proportional to the displacement। ये क्या मैंने बताया था? डिस्टेंस है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट में। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इसके डिस्टेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोगों को मैं बताता चलूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम उस चीज को कहते हैं कि एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। तो इस चीज को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। ठीक है, ये कह रहे हैं एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, मतलब मैं जितना ज्यादा इसको डिस्प्लेस करूंगा उतनी तेजी से, मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। और ये नॉर्मल बात भी है ना, जो ऐसे वाला झूला होता है जहां पर यहाँ पर जो है किसी बच्चे को बिठाते हैं, फिर यहाँ से हम उसको जो है वो ऐसे पीछे खींचते हैं, तो जितना ज्यादा उसको दूर तक खींचेंगे वो उतना तेजी से आगे की तरफ जाता है। ऐसा ही है,
तो इसीलिए ये रिलेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ आ रहा है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन आपको चाहिए उतना ज्यादा आपको बॉडी को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 पार्ट क्या है इसका कि इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। मैंने बताया मीन पोजीशन ये, तो हमेशा इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो इसकी मीन पोजीशन की तरफ होगा। इसका भी मीन पोजीशन की तरफ है ये रहा, और जब यहां पर आएगा तो इसका भी मीन पोजीशन की तरफ है ये रहा। तो अब जैसे मैं किसी बॉडी को अगर मैं यहां से खींच के यहां लेकर आऊंगा, ठीक है, तो इसके अंदर तो पॉजिटिव डायरेक्शन आनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव साइन आना चाहिए। लेकिन अगर किसी बॉडी को मैं यहां से लेकर यहां पर लेकर आ रहा हूं और वो वापस अपनी जगह पे जा रही है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट है इसके फोर्स के। इसकी डायरेक्शन अपोजिट है इसके फोर्स के। मैंने फोर्स इसको यहां लगाई, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसका मतलब यहां पर जो रिलेशन आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इक्वेशन है हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जहां पर भी आपको ये नजर आए तो आपने फौरन पहचान लेना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। इस किस्म के मोशन को जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के और उसकी जो डायरेक्शन हो वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो, ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म होने के लिए 3 कंडीशन जरूरी होती हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करने के लिए 3 कंडीशन जरूरी होती हैं। वो 3 कंडीशन इसकी डेफिनेशन में ही है, लेकिन इसको अलग से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वो 3 कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो द मोशन शुड बी पीरियोडिक, ठीक है। मोशन क्या होना चाहिए? पीरियोडिक होना चाहिए। मोशन शुड बी पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है? द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। क्या? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिंबल आप लोगों ने पूरा लिखना है। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दैट इज, इसको मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे हम कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। नंबर थर्ड रिलेशन अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो एक्सेलरेशन है, द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। MP लिख रहा हूं, और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? जैसे ये लिखा हुआ है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो अब इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स, द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं मैं कि जो एग्जाम्पल्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो सबसे पहली तो ये हो गई कि मोशन ऑफ अ पेंडुलम, ठीक है। इसके अलावा मोशन ऑफ अ स्प्रिंग अटैच टू अ सपोर्ट। जैसे अगर कोई स्प्रिंग है मेरे पास, इसको मैं वॉल से अटैच कर देता हूं फिक्स सपोर्ट से, तो अब ये भी जो मोशन करेगा वो भी क्या, कौन सी मोशन करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अलावा द मोशन ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। द मोशन ऑफ अ मेम्ब्रेन ऑफ अ ड्रम बजाते हैं, उसकी जो है मेम्ब्रेन जो होती है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती हैं। तो बेतहाशा आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल्स हैं। आपकी बुक के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना होगा कि सिंपल पेंडुलम जो है उसकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिंपल पेंडुलम को स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।